बीते 6 दिसंबर को हुए जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर स्थित एक निजी फाइनेंस बैंक भारत फाइनेंस की शाखा से देर रात करीब 38 लाख रुपए की लूट हुई थी। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। इस लूट की सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे थे। 7 दिसंबर की सुबह सुबह सूचना के बाद आनन फानन में घटनास्थल पर एसएसपी राकेश कुमार के साथ साथ जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें बैंक मैनेजर के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि अपराधी नकाब पहना था। विरोध करने पर पिटाई की और जान से मारने की बात कही, जिसके बाद डर से सभी शांत हो गए और पूरे 38 लाख रुपए अपराधी लूटकर फरार हो गए। जाते जाते 3 मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए। इसके बाद सिटी एसपी और नगर एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठन किया गया, जो टीम इस लूट कांड का खुलासा करने में जुट गई। इसी क्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पुलिस टीम महज 1 सप्ताह में ही उद्भेदन कर दिया। वहीं इस मामले पर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार की माने तो इस पूरे घटनाक्रम में इस कंपनी के 2 मैनेजर ने मिलकर प्लान किया और अपने रिश्तेदार के सहयोग से इस घटना को अंजाम दे दिया, जिसकी पुलिस को गलत जानकारी दी कि कोई अपराधी लूट लिया है। इस लूट कांड में पुलिस के द्वारा 38 लाख रुपए लूट की राशि में से 30 लाख रुपए कैश, लूट में प्रयुक्त बाइक, लूटी गई 3 मोबाइल फोन के साथ साथ घटना को अंजाम देने वाले भारत फाइनेंस के 2 मैनेजर इरफान अली और किशन कुमार गुप्ता को धर दबोचा है। वहीं पुलिस की माने तो इरफान अली का भाई, जो अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, वही लूट की राशि में से लेकर फरार है। शेष राशि की बरामदगी और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाने के अंतर्गत 7 तारीख को एक मामला प्रतिवेदित हुआ था 392 का, जिसमें एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसमें 38 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई थी। मामला चूँकि काफ़ी संवेदनशील था और जो लूट की राशि थी वो काफ़ी बड़ी थी, इसको देखते हुए सिटी एसपी साहब के निर्देशन में, अनुश्रवण में और एएसपी जो टाउन है अवधेश दीक्षित, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें अहियापुर के थानाध्यक्ष रोहन थे और जो डीआईयू के प्रभारी हैं लाल किशोर थे, और दोनों ही की पूरी टीम इसमें लगातार कार्य कर रही थी। चूँकि शुरू में केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था, तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आयाम और तरीके हो सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कर रहे थे और कल देर रात्रि इसमें इस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है, इसके जो यूनिट मैनेजर हैं, इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई और इसमें इनके एक साथी और थे जिनका नाम किशन गुप्ता है, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर हैं उसी कंपनी में। उनको इन्होंने साथ में लिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना के 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफ़ी ज़्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। जो किशन गुप्ता हैं, उन्होंने अपने चचेरे भाई से संपर्क स्थापित किया और उनको तैयार किया इस घटना को करने के लिए, और इन्होंने घटना के 2-3 दिन पहले ही 2 नए सिम परचेज किए, जिसमें एक सिम अपने पास रखा और एक सिम अपने चचेरे भाई को दिया, और दोनों सिमों का प्रयोग केवल आपस में ही बातचीत करने के लिए किया। घटना के दिन घटना को कारित करने के लिए किशन के जो चचेरे भाई हैं, जो अभी फरार हैं, वो आए, और जो एरिया मैनेजर, यूनिट मैनेजर हैं इस ब्रांच के, इरफान अली, यूनिट मैनेजर 3-4 ब्रांच पे एक होते हैं, इरफान अली, ये दोनों लोग आए वहाँ पे घटना करने के लिए। चूँकि दोनों लोग नकाब पहने थे, इसलिए जो सहकर्मी थे वो नहीं पहचान पाए। जो किशन गुप्ता हैं वो पहले से बैंक में मौजूद थे, एजेंसी के अंदर मौजूद थे, और इन सब की मिली भगत से लगभग 37,90,000 रुपया ये लोग लूट के ले गए। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक किशन गुप्ता हैं, दूसरे इरफान अली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे एक अभियुक्त जो किशन गुप्ता के चचेरे भाई हैं वो फरार हैं। जो मोबाइल लूट के ले जाए गए थे अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या 3 थी, उन तीनों मोबाइल को भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार चाकू, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूटी गई राशि थी, उस राशि में से 30,23,270 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं,
जो शेष राशि लगभग 6 से 7 लाख बच रही है उसकी बरामदगी के लिए और एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत सर, जो प्लानिंग थी, क्या किसी वेब सीरीज और फिल्म को देख के लोग बनाए थे या उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन के बाद सर ये लोग कहाँ थे? इन लोगों की जो प्लानिंग बनाने का तरीका तो जो पहले पूर्व में कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहां किसी निजी कर्मी के द्वारा इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया गया और वो किसी तरीके से नहीं पकड़ पाए, उन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने इस घटना को। राशि कहाँ से बरामद हुई है? राशि इसमें जो इरफान अली हैं उनकी ससुराल है मोतिहारी में एक जगह पे, वहाँ से बरामद की गई है उनके घर से। नहीं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, चूँकि ये ऐसी एजेंसी में काम करते हैं तो कई बार कैश रहता है, तो वो लोग यही जानते थे कि इस जो एजेंसी है उसका कैश है। इन दोनों के अलावा अन्य की भी संलिप्तता है। हाँ, एक व्यक्ति और इसमें अभी बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास। लूटी गई राशि में क्या योजना ये लोग बना रहे थे, कहीं खपाने के लिए या कहीं? अभी तक इनका इतना ही प्लान था कि इसमें टोटल 3 लोग थे और इनका तीनों का इक्वल बंटवारा इन लोगों को करना था। जैसे इसमें लगभग 37 लाख रुपए, तो 12.25 लाख के लगभग पर व्यक्ति अपना हिस्सा लेता। सर, इस तरह का घटना कारित किया कि इससे पहले भी कहीं किसी तरह का किए हों, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है? हम लोग इसमें ज़रूर काम कर रहे हैं, वैशाली से हम लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। वो जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ वर्षों पहले गरौल में सेम माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में एक घटना घटित हुई थी लूट की, और संयोग से उस वक्त ये दोनों कर्मी वहाँ पदस्थापित थे। तो जो पुलिसकर्मी है जो काम, उनको सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग इसमें जो वरीय पदाधिकारी है उनको तो लिख ही रहे हैं पुरस्कार की अनुशंसा के साथ लिए, और साथ ही जो आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को, जो इस SIT को देख रहे थे, सिटी SP साहब और ASP साहब, दोनों लोगों को पूरी टीम के लिए 25,000